नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है अमरउजाला.com पर। बातचीत की शुरुआत से पहले मैं एक देवी प्रसाद मिश्र की कविता सुनाना चाहता था आप लोगों को। औरतें अब यहाँ नहीं होती, वे आटे में पिस गई होंगी या चटनी में पुदीने की तरह महक रही होंगी। वे खौल रही होंगी तेल में, उनमें घर की सबसे जरूरी सब्जी पक रही होगी। ये रही है औरतों की कहानियां हमारे देश में और सिनेमा में, और उनको जब भी हम फोकस में लेके आते हैं तो एक डार्लिंग या एक कोई ऐसी फिल्म निकल के आती है जिसमें औरतों के किरदार हमें अपने से लगते हैं। हमारे साथ आज हैं जसमीत, आलिया, शेफाली और विजय। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। डार्लिंग्स महिलाएं हमारे यहाँ शुरू से रही हैं, लेकिन उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो मिलती रहनी चाहिए थी जी। अब आप एक कहानी लेके आ रही हैं डार्लिंग्स, जिसमें माँ है, बेटी है, उसका एक पति है। ट्रेलर हम लोगों ने देख लिया है और उसमें वो डार्लिंग्स के अलावा भी बहुत कुछ कर रही हैं। तो मैं जसमीत आपसे शुरुआत करता हूँ कि चूंकि आप तो स्टोरी राइटर रही हैं पहले से और आपकी पहली फिल्म है ये बतौर निर्देशक, तो जब आपने कहानी सोची होगी तो इसका खाका आपके दिमाग में क्या रहा होगा, क्या कहना चाहती हैं इसमें? जब कहानी सोची थी तो एक माँ बेटी की स्टोरी थी। जो माँ जो बेटी है उनकी मैरिज में कोई थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है और माँ चाहती है कि वो बेटी के साथ उसको मिलके ठीक करे। बेटी अपने पति से बहुत प्यार करती है, पति भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ एक गड़बड़ है जो कि हर रिलेशनशिप पे हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो ठीक करे, लेकिन उनके आइडिया जो हैं ठीक करने के वो थोड़े अजीब हैं, क्योंकि ये लेडीज थोड़ी हट के हैं, इसलिए ये डार्क कॉमेडी है। तो आइडिया वो था और कुछ कहने का था, कुछ कहना चाहते थे हम फिल्म से के द्वारा, लेकिन चाहते थे कि वो एंटरटेनिंग हो, एंगेजिंग हो, कॉमेडी हो। तो बस वही है। अली आप बताएं, आपने शूटिंग शादी से पहले की है बाद में की है? शादी से बहुत पहले की। क्योंकि रणवीर तो देख के डर जाएगा कि मतलब इतनी पिटाई नहीं हो सकती घर में मेरी। नहीं, आई थिंक इनफैक्ट रणबीर ने जब खुद फिल्म देखा था उनको भी बहुत पसंद आई थी, बट ये किरदार जो है मेरे से एकदम अलग है। बदरू जो मेरे कैरेक्टर का नाम है फिल्म में, मेरे से एकदम मतलब पोलर ऑपोजिट है, यू कैन से। मतलब मैं भी बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट किस्म की लड़की हूँ, पर बदरू जिस तरह से सोचती है, जिस तरह से वो मतलब जो सिंप्लिसिटी उसके अंदर है, जो पॉजिटिविटी उसके अंदर है, वो मेरे अंदर भी नहीं है। शिवाली, आपकी और बेटी की जो केमिस्ट्री है, जो हम लोग ट्रेलर में हम लोग देखते हैं, तो वो जो टाइमिंग है वो बहुत एसेंस है। मतलब बहुत जबरदस्त टाइमिंग है आप दोनों के बीच में जो डायलॉग्स की है, उसको लेकर के आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की होगी ऑफ कैमरा? वेल, ऑफ कैमरा मतलब ब्लॉकिंग की जाती थी, रीडिंग्स होते थे, बट केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप प्लान कर काम नहीं कर सकते। वो या तो होती है या नहीं होती। एंड टच वुड, लकीली वी बोथ शेयर दैट केमिस्ट्री। और स्पॉन्टेनियसली कैमरा के सामने ऑफ कोर्स ब्लॉकिंग होती थी, रीडिंग होती थी, रिहर्सल होती थी, बट कैमरा ऑन होने के बाद क्या होता है, इट्स जस्ट मैजिक। सो या बस हो गया। आई मीन या बहुत स्पॉन्टेनिटी से करती भी हैं आप। बिल्कुल। और कोई तरीका नहीं आता। विजय, आप बताएं, फिल्म में आप मेढक हैं कि बिच्छू हैं? ये तो इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ, तो मेढक और बिच्छू की जो कहानी हमने टीजर में देखी थी, उसमें आपको उससे मुतमईन है कि वो कहानी सही दिशा में जा रही थी टीजर के हिसाब से, या धोखा देना चाहते हैं आप दर्शकों को? ये डायरेक्टर का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। करेक्ट। और सब लोग जो भी देख रहे हैं इंटरव्यू, फिल्म तो खैर देखेंगे ही। आपसे जिसमें जानना चाहेंगे कि फिल्म में जो हमने देखा है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है आपने, जिस एनवायरनमेंट में फिल्म गढ़ी गई है, मुझे लगता है मुंबई, पुरानी मुंबई है, ओल्ड मुंबई, उसका है पूरा। गली बॉयज़ में भी वहीं का सेटअप था, पूरा एनवायरनमेंट भी वहीं का था। उनकी बोली भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ वही है, बदरू की बोली भी वैसी है। लेकिन जो परिवार हैं वहाँ के, उस पुरानी मुंबई के रहने वाले, उनका जो संघर्ष है, उनका जो स्ट्रगल है, वो ट्रेलर में कहीं ना कहीं झलकता है जी। आपका कितना वाकफा रहा है उस पुरानी मुंबई से? और एक कहानी जब आपने गढ़ी होगी तो कुछ आपने वहाँ पे जाके देखा उनकी जिंदगी कैसे जीते हैं, या वहाँ का वातावरण कैसा है? हाँ, सो गली बॉय जो थी वो धारावी में बेस्ड थी, ये बायकला में है। हाँ, तो मैंने आई थिंक 3 से 4 महीने लगाए, वहाँ पे गई, उनके साथ बैठी, चाय पी, स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, बट उनको मिलने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कैरेक्टर्स में आई। उनको आई ट्राई टू एनरिच द कैरेक्टर्स विद दैट।
तो उनकी बोली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो है उर्दू, इट्स बैड ग्रामर, लेकिन उर्दू, हिंदी, मराठी और इंग्लिश का मिक्सचर है, मुंबईया बोली जो होती है, जो मुंबईया बोली है। तो आई थिंक इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन जो बॉम्बे का है, वो बाइकला में है। बाइकला की बिल्डिंग्स काफी ओल्ड हैं, लेकिन सारे चौल, सारे छोटे छोटे फ्लैट्स में बड़े बड़े स्प्लिट एसी भी लगे हुए हैं। तो इट्स अ वेरी ओल्ड वर्सेस न्यू थिंग जो 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 आई थिंक बॉम्बे को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो वो बोली में बहुत हमने इनकॉर्पोरेट किया। नरेशन में आपने बोल के सुना है डायलॉग्स आलिया को? थोड़ा सा रिफ्लेक्शन था, लेकिन आफ्टर गोइंग टू बाइकला एंड डूइंग दैट रिसर्च वो ज्यादा ज्यादा उभर के आया। बहुत उभर के आया। जो हम बहुत सारे लोगों को मिले, जैसे एक लेडी थी, वो बिल्कुल शमशू निसा जैसी थी, जो शिफाली का कैरेक्टर है। शमशू निसा को उनको मिलना, शिफाली को उनको मिलना था, तो हम मिले भी। तो और सारी चीजें वहां से आई। विजय भी उनके साथ मिलने गए, तो एक इवनिंग थी, वो आई थिंक कुछ बॉयज के साथ मिले थे, तो बहुत मजा आया। आई थिंक उससे काफी रियल हो गया। तो आलिया, आपको जब कहानी सुनाई गई और आपने प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया, जी, कंपनी का नाम भी आपने हमारे एक मीडिया हाउस के नाम पे रखा है, अमर उजाला, अंग्रेजी में इटरनल सनशाइन। That's true. वाओ जी। एक्चुअली मुझे वर्ड इसलिए याद आया, एक बार कोई फॉरेनर आई थी घूमने आगरा, तो उन्होंने पूछा कि फ्रॉम व्हिच न्यूज़पेपर यू आर, तो आई सेड अमर उजाला, व्हाट डज इट मीन? तो मुझे क्वाइन याद है, इटरनल सनशाइन। वाओ, दैट्स सो कूल। तो प्रोड्यूसर बनने का फैसला आदमी तभी लेता है जब उसको लगता है कि ये कहानी को मुझे एक बच्चे की तरह रखना है और मुझे वैसी ही फिल्म बनानी है जैसी इन्होंने सुनाई है, जी, ताकि डायरेक्टर को सपोर्ट मिल सके, वो हर सपोर्ट, ताकि कोई दूसरा इंटरफियर ना करे। एब्सोल्युटली और आप प्रोड्यूसर की बेटी भी हैं, जी, तो और डायरेक्टर की बेटी डायरेक्टर की बेटी। जी। हाँ। मतलब आपके घर में तो कई सारे प्रोडक्शन हाउस हो गए जी। हैं। एक पूरा वो बन जाएगा, ये क्या बोलते हैं उसको, रिपब्लिक ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस। आपका इसमें स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या रहा होगा कि प्रोड्यूसर बन के मुझे क्या करना है आगे? मतलब फिल्म को रिलीज करना है या थिएटर तक ले जाना है या सिर्फ बनाने पे फोकस था? पहले बनाना है उसको, मतलब लेट इट सी द लाइट ऑफ डे, लेट्स पुट इट दैट वे। जो मतलब यहाँ पे मतलब इतने सारे लोग आते हैं सपने के साथ, एंड उनका सपना कभी कभी पूरा होता है, कभी कभी पूरा नहीं होता है। तो मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा था कि फॉर हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू फ्यूल योर व्हीकल? मतलब कभी ना कभी जो पोजीशन आप जिस पोजीशन पे आप हो, उसका अगर आप इस्तेमाल किसी और के करियर के लिए करें, तो आपके लिए भी बेहतर होगा और लोगों के लिए भी बेहतर होगा। गिव बैक भी होता है, एक गिव बैक। सो इन अ सेंस आई वांटेड टू, पहले तो कहानी मेरे को बहुत ही जबरदस्त लगी, तो मेरे लिए भी उसमें फायदा है कि आई एम गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। दूसरी बात ये है कि जी, एक इंटेंशन होता है जिससे आप अच्छी कहानियां लोगों तक पहुंचाना चाहते हो और अच्छी कहानी कहने वालों को एक मुकाम और एक मंच देना चाहते हो। तो एक्चुअली बहुत, मैं आई विल जस्ट शेयर दिस एनेक्डोट, अ लॉट ऑफ पीपल रेड चिलीज तक आने से पहले बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ने डार्लिंग्स को रिजेक्ट किया था। जो आज वो थोड़ा सा पछता रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। बट कभी कभी लोग सीरियसली नहीं लेते सब्जेक्ट को, स्पेशली इफ इट्स अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। कूडोज टू रेड चिलीज की उन्होंने ये उठाया और फिर मेरे पास आए, और मैं तो सबसे मिलती हूँ, एंड आई हैड मेट जसमीत बिफोर दैट फॉर अनदर स्क्रिप्ट जिसमें वो which was not directing, she was just writing. So when I met her, ऐसे मुझे वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, ये वो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। लोग मुझे पूछते कि रिस्क है विस्क है, हम लाइक नहीं, अगर एक किसी ने कहानी लिखी है और वो उसे डायरेक्ट करना चाहते हैं जी, तो एक्चुअली वो कन्विक्शन और एक थोड़ा सा एक कंफर्ट ज्यादा बढ़ जाता है। दैट आई न्यू दैट ओके शी वुड बी एबल टू टेल द स्टोरी एज ब्यूटिफुली, क्योंकि उन्होंने कहानी लिखी है अलॉन्ग विद परवेज ऑफ कोर्स। तो मैं एक्चुअली अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे डार्लिंग्स जैसी एक कहानी मिली टू टेल एज अ प्रोड्यूसर। क्योंकि जब लोग फिल्म देखते हैं, आज जब मैं अपने दोस्तों को दिखा रही हूँ, फैमिली को दिखा रही हूँ, पीपल आर लाइक यू शुड बी प्राउड एज अ प्रोड्यूसर। तो ये मेरे मतलब आई थिंक एक लक का चांस, लक बाय चांस है, यू कैन से दैट आई गॉट अ फिल्म लाइक डार्लिंग्स। तो एक्चुअली इट्स मोर बेनिफिशियल टू मी मे बी देन इट इज टू इवन समबडी लाइक अ जसमीत। शिफाली जी, हम लोग इंतजार कर रहे थे दिल्ली क्राइम के सीजन 2 का, और बीच में सरप्राइज आया ये डार्लिंग्स। तो नेटफ्लिक्स के साथ तो आपकी शायद हैट्रिक है, ये तीसरी लगातार है सीरीज, चौथी आएगी डेली क्राइम 2 में। एज एन एक्टर आपको जो OTT पे कंटेंट मिल रहा है करने को, जो शायद, हालांकि फिल्में भी आपने काफ़ी बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन एज एन एक्टर आपको इम्प्रूव करने, खुद को इम्प्रोवाइज करने का, खुद को एक देखने का, जिसमें जो देख रहे हैं लोग, हम लोग देख पा रहे हैं दिल्ली क्राइम के बाद से कि अरे शिफाली शाह ये भी कर सकती है, शिफाली शाह ये भी कर सकती है, उसमें आप खुद को कितना सेटिस्फाइड पा रही है एज एन एक्टर कि आपके पास जो स्टोरीज आ रही तरह तरह की, जो आपके पास चूज करने की जो पावर एक आई है? वेरी एक्साइटिंग, एंड आई एग्री कि OTT की वजह से ये हुआ है। इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिल्ली क्राइम।
टच वुड आई was lucky कि लोग appreciate करते थे, but वो that was not translating into work. करेक्ट, कहना बहुत अच्छा है कि oh she's one of the finest, but if you're not going to give me something Correct. worth my while, what's the point finally? And I have to say that DC director took a chance with me और मुझे लीड में रखा. एंड ऑफ कोर्स एंड एज एन एक्टर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जब आप एक शो करते हो यू हैव 8 hours to create a character, to work on it. It's a lot of pressure. It's a lot of hard work, but it's very exciting. I love the OTT platform. I totally love it. विजय, आपका जो रहा है ग्राफ अभी तक, आपने करेक्टर्स में खुद को रिपीट होने से बचाया है. जी सर. जब भी आप आते हैं तो करेक्टर अलग करते हैं. तो इस बार जो आपको करेक्टर मिला एक हस्बैंड का, जिसमें कि एक वाइफ को आप परेशान करते रहे हो, बाद में वो रिवेंज ले रही है आपके साथ, इसमें कहीं डर लगा आपको अपनी इमेज को लेकर के, या आप जैसे हीरो आपको कहीं पे खतरा लगा कि यार मेरा ऐसा तो नहीं है कि मतलब मुझे फीमेल कैरेक्टर से मार पड़ रही है फिल्म में? नहीं, वो डर नहीं लगा कि मार पड़ रही है फीमेल कैरेक्टर से, बट ये डर तो रहता ही है कि टाइप कास्टिंग से कैसे बचे. इसीलिए चूज ऐसे करता था कि थोड़ा सा बच जाऊं. बट इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आती नहीं है जल्दी से, और फिर वो स्क्रिप्ट आपसे करवाती है सब कुछ. और जसमीत का कन्विक्शन स्क्रिप्ट में, और उसका विजन, और उसका जो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी जो था स्क्रिप्ट को लेके, उस धार पे मैं आगे बढ़ा. एंड जब आलिया और शिफाली मैम जैसे धाकड़ कलाकार के साथ काम करने का मौका मिले तो बेवकूफ़ ही छोड़ेगा. तो मैं क्विक क्वेश्चन करता हूँ, सबसे छोटा. जसमीत, आपने एक कहानी जो सुनाई, इसमें अगर आलिया ये कहानी मना करती तो आप किसके पास जाती? आपने सेकंड ऑप्शन क्या सोचा था आपने? पता नहीं, मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मुझे जितना मैंने देखा है, डायरेक्टर जब बनाता है अपनी फिल्म उसके विश लिस्ट बनाता है A B C. अभी जब स्क्रिप्ट लिखी थी तो ये कैरेक्टर्स, अब कैरेक्टर्स लिखते हैं पहले. तो आलिया ऑब्वियसली आई वाज होपिंग, प्रेइंग, फिंगर्स क्रॉस कि शी विल लाइक इट, उनको अच्छी लगी. तो उसके बाद हमने सोचा ही नहीं. अगर वो प्लान भी नहीं था आपके पास? नहीं था, तब नहीं था. तो ऐसे अगर नहीं माने तो बाद में सोच लेंगे. आलिया, आप बताएं, आपको निर्माता बन के ज्यादा खुशी हो रही है या माता बनने जा रही है उसकी ज्यादा खुशी? ओह गॉड, मतलब अभी कंपैरिजन नहीं है. सिनेमा की माँ. It's very lovely being a producer, but I think क्योंकि रणबीर हमें मिले थे दिल्ली, वो कह रहे थे हमने बहुत सारे नाम सोच के रखे हुए हैं. जी, बहुत सारे, पूरी लिस्ट बनाई है. हाँ, या इनफैक्ट इतनी लंबी लिस्ट है कि हम थोड़ा सा, मतलब आई फील हमको थोड़ा सा टाइट कट डाउन करना है. We need to make it, keep the options a little bit smaller. But I don't think comparison है. वो एक काम अलग है, but the role of a mother, एक माँ बनना, I think that will be my biggest role in life, and I guess my most beautiful. जो अभी मुझे महसूस हो रहा है, I think you'll have to tell me. It's okay, baby. We'll talk later. Yeah. Right now, you're in a very good space. Let's continue there. Yeah. शिफाली जी, आप से मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जलसा में जैसे आपने एक माँ का रोल किया जो अपनी बेटी के लिए फाइट करती है, यहाँ एक बार फिर अपन बेटी के लिए फाइट कर रही है. तो आज के समय में बेटियों के लिए फाइट करना एक माँ के लिए कितना जरूरी है? वेल, सिर्फ आज के समय में क्यों, हमेशा से होना ही चाहिए था. एंड हाँ, अनफॉर्चुनेटली इसलिए सवाल ये मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बेटियों को बहुत ज़्यादा कैरियर चूज कर, मैं सिर्फ फिल्म से अलग हटके सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ये कि आमतौर पे जो बेटियां होती हैं उनको अपना करेक्टर जो कैरियर है खुद चूज करने की उतनी आज़ादी मिलती नहीं है हमारे देश में. ऐसे में माँ का उसके साथ खड़े रहना कितना जरूरी है? आई फील लाइक बेटी और बेटे हाँ, मैं दोनों वही बोलने वाली थी. हाँ, दैट मतलब इट्स even आई मीन एज अ पेरेंट, हम्म, एंड अगेन सिर्फ माँ के लिए नहीं, हाँ, बाप बाप के के लिए लिए भी भी उतना ही जरूरी जरूरी है. है कि अपना बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करना. एंड यू नो, let them make their mistakes. Like one of the things that I'd read, which I really believe in as a parent, is you give them roots and then give them wings. That's what you do. तो मतलब माँ बाप की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, I mean that's what they want to do, कि बच्चों को सपोर्ट करें, फिर वो लड़का हो या लड़की हो. विजय, आप कुछ बता रहे थे कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उस पर हम क्लोज करते हैं. नहीं, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव कि थॉट के साथ सब कभी स्ट्रगल को जो है अपनी हार नहीं मानना चाहिए, मुझे लगता है.
इफ थिंग्स वर्क आउट फॉर यू, अगर आपको रास्ता मिल जाए और मंजिल तक अगर आप पहुंच सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत लोग कोशिश करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन सपने साकार नहीं हो पाते हैं। बट एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जब कोई सपना देखता है तो उसको उस सपने को मौका देना चाहिए। उसके लिए आपके आसपास आपके माता पिता, आपका परिवार या आपके दोस्त या जिस बिजनेस में वो है, जिस फ्रेटर्निटी में है, वहां पर उसको एक मौका देना चाहिए। उसके बाद में फेलियर या सक्सेस सेपरेट है, बट सपनों को मार देने वाला जो चलन है ना, जो कि एक माँ भी कर सकती है, एक पिता भी कर सकते हैं, एक लड़के पे भी कर सकते हैं, एक लड़की पे भी किया जा सकता है। यही चीज, बिल्कुल बिल्कुल वो सपने को मारने का जो चलन है उसके ऊपर थोड़ा सा वो होना चाहिए। क्योंकि थैंक मैं यू सो मच आप सब लोगों से बात करने के Thank लिए you, भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिल्म डार्लिंग्स 5 अगस्त को आ रही है, आप सब लोग देखें नेटफ्लिक्स पर, और आपके डार्लिंग्स आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू।